नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिंदास बोल दिल से, मैं आपके साथ राजीव। दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन बिल को संसद में पेश कर दिया गया और इस बिल को लेकर पूरे देश में चर्चा चल रही है। बीजेपी इस बिल को लाने की रणनीति बना रही थी और अब यह बिल संसद के पटल पर है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। आप जानते हैं कि देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग समय पर कराए जाते हैं। पिछले 4-5 महीनों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। अगले साल के शुरुआत में दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हम पूरे साल चुनावी मोड में रहते हैं। पूरे साल चुनाव से बचने के लिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया, उसका नाम है वन नेशन वन इलेक्शन। मतलब कि देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं। दोस्तों, सुनने में तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसको लागू करने की अपनी चुनौतियां हैं। जब संसद में इस बिल को प्रस्तुत किया गया तो इस बिल को लोकसभा ने 269 वोट से स्वीकार किया, जबकि विपक्ष में 198 वोट पड़े। जो सदस्य इसके पक्ष में वहां गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्ताव दिया कि इस विधेयक को जेपीसी के पास भेजा जाना चाहिए। Honorable Speaker sir, with your permission, I wish to move for leave to introduce the Union Territories Laws Amendment Bill. इस बिल का विरोध विपक्ष की ओर से किया गया। I rise to oppose the introduction of the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024. सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि हमारी पार्टी इस बिल का विरोध करेगी। यह संविधान के मूल ढांचे पर हमला है। और ये लोग एक देश, एक संविधान, एक चुनाव की बात करते हैं। जो लोग 8 विधानसभाएं भी एक साथ नहीं करा पाते हो, मौसम देख के तारीखें बदलते हो, वो लोग बात करते हैं एक देश एक चुनाव की। अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं और आपके माध्यम से देश के जनमानस से कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तानाशाही लाने के नित नए रास्ते लाते हैं। जब अपोजिशन ने विरोध किया तो अमित शाह खड़े हुए और उन्होंने कहा, जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि ये एक राष्ट्र एक चुनाव का विधेयक संविधान के मूल ढांचे पर हमला है। विधेयक का संसद में पेश होना और इस पर विचार करना संसद की क्षमता से बाहर है। And therefore the bills which have been moved by the Honorable Minister of Law and Justice absolutely assault the basic structure of the Constitution and are beyond the legislative competence of this House. मनीष तिवारी ने कहा कि मैं सरकार से इसे वापस लेने की मांग करता हूं। And therefore they need to be opposed ab initio and the introduction of those bills have to be stopped. विपक्ष का भी कहना है कि बिल भले ही पेश हो गया हो, लेकिन पास नहीं हो सकता, क्योंकि 2/3 बहुमत सरकार के पक्ष में नहीं है। सरकार का यह कदम संवैधानिक रूप से कमजोर है। अब यह विधेयक जेपीसी में जा चुका है। जनता के बीच भी इस विधेयक को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया कैसा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए बिंदास बोल दिल।